साजन घर। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन बहू, गरुड़ासन, फोन पे बच्चों को भी आरती करा देना। जी बाबूजी। दीपक, दीपक मेरा फोन लाना। आया माँ जी। ओम जय शिव ओंकारा। गुड मॉर्निंग माँ। आज तो सुबह सुबह मंदिर में कैसे? क्यों? मैं नहीं आ सकती क्या मंदिर? हाँ, जो आलस की मूरत भगवान के दर्शन भी अपने लैपटॉप पर करती हो, अगर वो सुबह सुबह भगवान के दरबार पहुँच जाए ना, मतलब कुछ गड़बड़ है। बता, क्या किया है तूने? मैंने कुछ नहीं किया है माँ। वो आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए। आज गुरुवार का व्रत है, तो सारी औरतें आज पीला पहनती है, पीला खाते हैं। तूने पीली चीज रखी है ना अपने पास? हाँ माँ, याद है मुझे। ये देखिए, पीला दुपट्टा, पीला सूट, पीले कपड़े ही पहने मैंने आज। और हाँ, मैंने तो अपने सारे दोस्तों को भी बोल दिया है कि आज के दिन सबके सब पीले कपड़े पहनेंगे। अरे वाह, तेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। अच्छा, थोड़ी सी बुद्धि ना आप अपने बेटे कबीर के लिए भी मांग लीजिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा जरूरत तो कबीर भैया को है उसकी। किरण की बच्ची अपने बड़े भैया की टांग खींच रही है। फिर से रेसिंग करने चला क्या? कबीर, तुझे कितनी बार मना किया है, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है, पर तू है कि मेरी एक नहीं सुनता। अच्छा सुन, बाइक धीरे चलाना। हाँ माँ, अगर बाइक धीरे चलाऊंगा तो हार जाऊंगा ना। कबीर, बकवास मत कर। बकवास? मतलब आपको मेरी बाइक रेसिंग बकवास लग रही है? और आपके लाडले बेटे जो दिन भर चॉपर में उड़ते रहते हैं, उनका क्या? आपको अंदाजा भी है कि चॉपर की स्पीड कितनी होती है? वैसे आपके लाडले बेटे है कहाँ है विवान भैया? विवान, कहाँ है तू? माँ, बस अहमदाबाद आया था एक मीटिंग के लिए। अच्छा, तुम तीनों जल्दी से आरती ले लो। जी माँ। माँ, भगवान से प्रार्थना करना कि आज की मेरी डील फाइनलाइज हो जाए। बिल्कुल होगी। मेरा बेटा विवान अगर किसी चीज पर हाथ रखे और वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तेरी डील जरूर फाइनल होगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और उनका साथ हमेशा तेरे साथ है। पक्का होगी। अच्छा सुनो, अब तुम तीनों जाओ, जाके अपने काम पूरे करो, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, बाय। ओके माँ, बाय, लव यू। बाय बेटा, लव यू। माँ, मैं भी चलता हूँ, प्रणाम। जीता रह, बाय। प्लीज 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 बचा लेना आज माता रानी। किरण,
अब मैं आई कम इन मैम? माँ कहाँ है तुम्हारी? कब तक आएंगी? माँ तो आ गई। माँ आइए ना, अंदर आइए। ये कब आई? मैं जब बाहर गई थी तब तो नहीं थी। तभी आई थी मैम। वो आप नाश्ता करने के लिए चली गई थी और माँ आ गई थी। और इन्होंने घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? वो हमारे यहाँ ना मैम घूंघट नहीं हटाते, इसलिए माँ भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आइए बैठिए। अब नहीं मैम, इट्स ओके, थैंक यू। आप माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने हॉस्टल तो भेज देते हैं, लेकिन पलटकर उनकी खोज खबर नहीं लेते हैं। आपको अंदाजा भी है क्या गुल खिलाया आपकी बेटी ने यहाँ? मैम मैं अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाती, उन्हें ना सब कुछ पता है मेरे बारे में। और वैसे भी ये जो भी कुछ हुआ है इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि ये लव लेटर्स मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनी नहीं रही है। वो मैम एक लड़का ना मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। मैं उसकी कंप्लेंट आपसे करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो गया। ट्रस्ट मी मैम, मैं उस लड़के को नहीं जानती हूँ। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि बिना जान पहचान के ऐसी हरकतें करे। नहीं मैम, मैं और तुम्हारी सारी मस्ती की खबर ना मेरे पास आती रहती है। देखिए मैडम, ये शरीफों का कॉलेज है, यहाँ ये सब हरकतें नहीं होती हैं। और ना ही हमें सिर्फ आपकी बेटी का सीसीटीवी बनने की तनख्वाह मिलती है। अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी इस कॉलेज में पढ़े तो आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, नहीं तो अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। माँ आप जानती है ना मैंने कुछ नहीं किया, तो आप बोलिए ना मैम को कि आप लेंगी मेरी जिम्मेदारी। बताइए बहन जी, आप लेती है अपनी बेटी की जिम्मेदारी? अब देखिए मैम, अब तो माँ ने भी हाँ बोल दिया ना। देखिए, गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखित में देना होगा। कल को आपकी महारानी ने कोई और कांड कर दिया तो हमारी नौकरी तो चली जाएगी। ओके मैम, मैं आपको लिख के दे दूंगी। आप ठीक है मैम, अब हम चलते हैं। अब चले माँ? थैंक यू। किरण की माँ आई है। अरे नमस्ते आंटी। किरण, हमारा इंट्रोडक्शन तो करवा आंटी से। अब नहीं, अभी नहीं, वो माँ बहुत थकी हुई है ना, मैं बाद में मिलवाती हूँ। चलिए माँ। हाँ। अरे पर बाद में मिलते हैं। किरण सुन तो। बच गए। बचे नहीं है, मर गए। अगर तू वहीं पे हाँ बोल देती ना तो सारा का सारा मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता। सॉरी किरण, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मैं इतना डर गई थी कि मुझसे आवाज नहीं निकली। हाँ, तेरी बोलती बंद हो गई और अब मेरी जिंदगी बंद पड़ जाएगी। वार्डन ने राइटिंग में लेटर मांगा है मुझसे, कहाँ से लाके दूं? अरे हाँ, तो मैं शुरू से ही कह रही थी ना किरण कि घर वालों को सब सच बता दो। ऐसी बातें घर वालों से नहीं छुपाते। दोस्ती के नाते मैंने गलत काम में तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हो पाई, इसलिए वार्डन के सामने कुछ नहीं बोल पाई मैं। हे भगवान, तेरा यही सती सावित्री बनना एक दिन ले डूबेगा मुझे। अब बता, कैसे दूंगी मैं राइटिंग में लेटर? माँ को बुला के। मरना है क्या मुझे? माँ को नहीं बुला सकती मैं। हाँ, माँ के साइन है मेरे पास, उन्हीं को कॉपी करके लेटर में राइटिंग में डाल दूंगी मैं।
नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत होगा। तुम अपने घर पे सब सच बता दो और आंटी को यहाँ बुला लो। पूजा, हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए? 3। तो 3 साल में तुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरे घर वाले कैसे हैं? देख बहन, अगर मेरे घर वालों को उन लव लेटर की भनक भी लगी ना तो 4 दिन में ना मेरी डोली उठवा देंगे। बचपन से लेकर आज तक हर काम के लिए ना उन्होंने मुझे शादी की धमकी दी है, इसलिए मेरे पास ये नकली साइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो प्लीज तू चुप रही हो। ये किरण भी ना एक गलत काम को सही करने के लिए 10 गलत काम करती है। कैसे समझाओ इसे? बस थोड़ा सा और दे दो प्लीज। चल चल। अरे किरण, आंटी कहाँ है? हाँ वो खाना खाने नहीं आएंगी क्या? नहीं, अरे वो मम्मी बहुत दूर से आई है ना तो थक गई थी, ऐसे ही हल्का फुल्का सा नाश्ता करके सो गई, तो नहीं आएंगी। अच्छा ओके। तुम्हारी माँ सो गई? मैं तो खास उनके लिए खाना लेकर आई थी। मुझे लगा उन्हें कैंटीन का खाना पसंद नहीं आएगा तो घर का खा लेंगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं रख लेती हूँ। मम्मी जब सो के उठेंगी ना तो मैं उनको दे दूंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ जी, मैंने वो लेटर रेडी कर दिया है। कल माँ को लेकर ऑफिस में आ जाना, वो सामने ही साइन कर देंगी। जी मैम। ठीक है। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।